ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 5 होगा और हम यूपीएससी सॉरी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्रेम किया है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो आपको ये बताना है कि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और अलग अलग मतलब ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने इधर उधर से कंपाइल करके बनाया है। तो एक इसमें जो प्रेम्बल है, तो आपको ये बताना है कि ये जो प्रेम्बल है ये कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूरी नहीं है कि प्रेम्बल हो। मान लो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें प्रेम्बल हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल ही हो, ये जरूरी नहीं होता है कि अगर किसी के पास कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके पास प्रेम्बल होगा, ये जरूरी नहीं, प्रेम्बल रखना जरूरी नहीं है। तो पहली बार ये जो प्रेम्बल है ये एक टाइप का प्रीफेस होता है, जैसे आपने बुक में देखा होगा। तो बुक के पहले पन्ने पर ही मतलब कोई से भी पन्ने वो हो सकता है, उसमें लिखा रहता है डिटेल, मतलब डिटेल में नहीं, शॉर्ट में, कि भाई इस बुक के अंदर ये चीजें, ये इतने पेपर दे रखे हैं, इतना ये दे रखा है, इतना ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें मतलब इसका बेसिक चीज अगर आप उसको प्रीफेस को पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक चीज समझ में आ जाती है कि भाई अच्छा इस बुक के अंदर ये चीजें हैं। तो प्रियम्बल भी ये इसी को प्रियम्बल बोलते हैं। तो ये सबसे पहला जो इस टाइप की प्रैक्टिस थी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को रखना, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए ने फॉलो की थी। तो उसी की देखा देख इंडिया ने जो है इस प्रैक्टिस को फॉलो किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल रखा गया है वो यूएसए से बोरो किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है आंसर, ठीक है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये डी है। ये पता नहीं क्यों क ख ग में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन आप जो एग्जाम में आएगा वो यहाँ पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो इसका आंसर जो है डी है। मैंने ऑप्शन के साथ जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है, यहाँ पर ऑप्शन में कोई छेड़खानी नहीं करी, लेकिन ये ऑप्शन पता नहीं क्यों ऐसे उसमें, चलो छोड़ो। नेक्स्ट, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट, यहाँ पर वर्ड को समझने की जरूरत है। अब देखिए ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, लेकिन फेडरल शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, मतलब फेडरल शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अब इंडिया के अंदर देखिए इंडिया है और यहाँ पर छोटी छोटी यूनिट है। छोटी छोटी यूनिट होने का मतलब स्टेट हो गई, यूनियन टेरिटरी होगी। जब देश आजाद हुआ, मैं आपको फेडरल के बारे में बताता हूँ कि जो फेडरल का जो मॉडल है, जैसे यूएसए का मॉडल था, यूएसए के मॉडल के बारे में आता हूँ फिर उसके बारे में। तो यूएसए के मॉडल में वहां पर छोटी छोटी स्टेट थी, ये वीक स्टेट थी। तो इन्होंने वीक स्टेट ने सोचा कि हम, क्योंकि अगर ये अलग अलग रहेंगी तो हो सकता है कोई भी मतलब स्ट्रांग नहीं होंगी अलग अलग रहेंगी। तो कि आपने सुना होगा कि यूनिटी में जो है बहुत ज्यादा पावर होती है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन छोटी छोटी स्टेट ने अपने रिसोर्सेज के मतलब अपनी जो पावर है सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और एक बड़ा सा सेंटर बना दिया और इस सेंटर को ज्यादा पावर दे दी। ठीक है, सेंटर को ज्यादा पावर दे दी। तो यहाँ पर जो यूनिट है, ये एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, मतलब कि स्टेट है ये। तो ये वीक स्टेट है, इन्होंने अपने रिसोर्सेज को यहाँ पर पुल किया, एक जगह इकट्ठा किया और इन्होंने बहुत बड़ा सेंटर बना दिया, पावरफुल सेंटर। ये सेंटर इनको खत्म नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने पावर अपनी जो है इस सेंटर को दे दी। सेंटर का मतलब एक सेंटर, मतलब यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, उसको पावर दे दी। तो यहाँ पर क्या इन लोगों की इच्छा थी कि भाई हम अपनी मर्जी से एक सेंटर बना रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट बना रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट बना रहे हैं जिसको हम पावर सौंप रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये केस नहीं था। जब देश आजाद हुआ तो इंडिया की जो स्टेट थी ये, तो ये एक साथ अपना आप नहीं आई थी, ये इनको तो अंटर मार्क लाया गया था। ठीक है, चाबुक लगाकर, वरना ये तो 565 ऐसे बोलते हैं कि 500 छोटे मोटे 565 रजवाड़े थे। जरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 565 छोटे छोटे रजवाड़े, मतलब पूरी दुनिया में इतने देश नहीं होंगे जितने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देश बन जाते अगर हम इनको आज जो इंडिया आप देखते हो उसकी जो
शकल देखते हो आप, वो इसलिए है क्योंकि इन सब को चाबुक चाबुक के थ्रू चाबुक चला के इनको एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ी सी यूनिट बनाई है। तो ये अपने आप नहीं आए थे, इसलिए हमारे यहाँ पर जो अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर साहब ने ये बोला कि हम जो है अपने आप को फेडरल नहीं बोल सकते, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर फेडरल ऑफ स्टेट इस शब्द का यूज नहीं करते कि ये शब्द जो है अमेरिका के लिए यूज होता है, क्योंकि अमेरिका की जो स्टेट थी वो उन्होंने अपनी इच्छा से यूनिटी बनाई थी। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो शब्द यूज होता है वो यूज होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है, आपको यही बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। देखिए, ये जो शब्द लिया गया है ये अमेरिका सॉरी ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, तो इसका हिंदी में भी हो जाएगा सी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। देखिए, सबसे पहले होते हैं लोग यहाँ पर। ठीक है, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहे हैं। यही ऊपर है सुप्रीम, लेकिन सबसे ऊपर कौन होता है? लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये है लोग। लेकिन लोगों ने बोला हुआ है, लोगों ने जब तक बोला हुआ है कि ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा था वो वैल्यू बिल्कुल अभी भी बरकरार है। हम सब ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक है, अगर हम चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। समझे? तो लोग बदल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। अल्टीमेट अथॉरिटी जो है, पावर जो है वो लोगों के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं है। लेकिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रखी है कि भाई ठीक है, अभी तक हमने पावर दे रखी है। तो यहाँ पर इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज द सुप्रीम, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम है। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले देख सकते हैं, इसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में, ये जो जुडिशियल, देखिए जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से आया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो क्योंकि देखो होता क्या है कि मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, अब वो लॉ हो सकता है कि किसी के फंडामेंटल राइट को छीन रहा हो, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा हो, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट दिया जा रहा हो पार्लियामेंट के थ्रू। तो इसका मतलब, तो इंडिया, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर देश है, इंडिया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकता है, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को या रेस को या कास्ट को, ऐसा नहीं कर सकता है, सबको सपोर्ट करेगा इक्वली। तो क्योंकि लॉ सबके लिए इक्वल है, तो अब ये ना होए, मतलब कोई ऐसा पावर में कोई इस टाइप के लोग ना आ जाए जो इस टाइप की, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई सभी हमारे भारत देश के अंदर सभी अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो सबको इक्वली इंपोर्टेंसी दी जाए। तो कोई ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट को कोई ज्यादा इंपोर्टेंसी दी जाए। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया कि भाई अगर पार्लियामेंट कोई गलत लॉ बनाती है तो उसका जो रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, जुडिशरी करेगी। अगर वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंदर लिखा गया है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो मतलब नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है इंडिया ने, ये कहाँ से ली थी? ये यूएसए से ली थी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका जो आंसर है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, यूएस से, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम में देख लो तो आजकल उनको क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका मिलता है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपको डेप्थ में पता है तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर नहीं तो, वरना तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, यही करते रहोगे, क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो हम पढ़ते क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो हमेशा असर्शन रीजनिंग में दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं, एक असर्शन रीजन होता है और रीजन होता है। तो असर्शन पढ़ते हैं, द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू का जो जो जुडिशियल रिव्यू है वो लिमिटेड है इंडिया के अंदर। ठीक है, कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट है, हर चीज का मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बोला है कि भैया पार्लियामेंट को पावर है अंडर आर्टिकल 368 के अंदर जो है पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसके हाथ में पूरी पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि
पार्लियामेंट जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एकदम हर चीज में किसी पर जुडिशियल रिव्यू करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने दायरे में काम करता है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स। ये भी बात ठीक है, देखिए ये बात ठीक है, ये भी ठीक है इसका। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स, तो इंडिया ना 60 से ज्यादा कंट्रीज जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज हैं उनको बोरो किया है। तो दोनों अपने अपने दायरे में बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। लेकिन जरा ये देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स, ये किसी भी एंगल से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जिनको पॉलिटी की अच्छी नॉलेज है, ये किसी भी एंगल से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, ये ठीक बात है, लेकिन एक दूसरे से ये रिलेट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों दोनों अपने असर्शन और रीजनिंग अपने दायरे में ठीक है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ये हिंदी वाले भी देख सकते हैं, दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी वाले, देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, जरा सी चीज को करने में इतना टाइम लग जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो जैसे मैं पीछे बता रहा था कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हमारे यहाँ पर 7 शेड्यूल दिया गया है, 7 शेड्यूल दिया गया है, और इसमें जो यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, और फिर है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसमें पावर दी गई है, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। याद रखना ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये याद रखना, इसमें काफी क्वेश्चन। अब यहाँ पर है क्या कि ये जो यूनियन लिस्ट है, इसमें मैं पढ़ रहा था अभी 100 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और ये जो स्टेट लिस्ट है इसमें कम सब्जेक्ट है, एग्जैक्टली मुझको नहीं पता, मतलब शायद पता नहीं, मैं भूला हूँ, 66 आई थिंक, पता नहीं, मैं शायद मैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए सबसे ज्यादा जो लिस्ट सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में फिर उससे कम है, और सबसे कम जो आइटम है वो स्टेट लिस्ट में। तो मैं यहाँ पर फेडरल की बात आ रही, 7 शेड्यूल की, तो ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये फेडरल वाला सिस्टम है तो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई, तो यूनियन लिस्ट के अंदर ज्यादा पावर दे रखी है, और यहाँ ज्यादा आइटम होने का मतलब ये ज्यादा आइटम पर लॉ बना सकते हैं, और फिर जो स्टेट लिस्ट है इसमें कम आइटम दे रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यूनियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस स्टेट से। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम दिए गए हैं, जैसे कि एजुकेशन दे दिया यहाँ पर, ठीक है, तो एजुकेशन दे दिया, फॉरेस्ट दे दिया, तो इन पर जो है स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि यूनियन ने भी लॉ बना दिया, स्टेट ने भी लॉ बना दिया, तो कि यूनियन के लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल करेंगे। मतलब क्या हो गया, यहाँ भी यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले, तो मतलब क्या हो गया, हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूनियन की ओर ज्यादा झुका हुआ है, स्टेट को कम पावर दे रखी है। उसका रीजन मैंने बताया था कि हमारी जो कंट्री है वो, हमारी जो कंट्री का फेडरलिज्म वो कमिंग टुगेदर मॉडल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका के मॉडल जैसा मॉडल नहीं है। तो ये जो अभी आपको ये बताना है कि ये जो फेडरल सिस्टम है, जो पावर डिवाइड करके रखी हुई है, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर को ज्यादा मजबूत किया गया है और स्टेट को वीक रखा गया है। स्टेट को वीक इसलिए रखा गया है क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं आए ना, अपनी मर्जी से आते तो फिर वो, अब हो सकता है कि मान लो कि स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मान लो कि अरुणाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, और अरुणाचल प्रदेश ने रातों रात कोई एग्रीमेंट कर लिया चाइना के साथ में, तो वो रातों रात चला जाएगा वहां पर, तो उसको इसलिए ज्यादा पावर नहीं दे सकते, इसलिए उनको वीक रखा गया कि उनको कम पावर दी गई है, जिसकी वजह से वो कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट ना कर सके जो कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें, मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह उसको ऐड करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, और ये स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस का जो काम होता है वो स्टेट के हाथ में होता है। ये काम, ये याद होना चाहिए आपको, स्टेट वाला तो याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। कनाडा में यही है कि कनाडा के अंदर सेंटर को ज्यादा मजबूत रखा गया है और स्टेट को कम, जो स्टेट का मतलब होता है कि जो वहाँ की
जो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इनको कम मजबूत रखा गया। इंडियन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन हिंदी वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने हाँ लगा दिया। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया कनाडा के, अभी ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। आप देख रहे हो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एक ही जैसे। द सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज एग्जिस्टेड। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। तो आपको जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, अभी ये नहीं बताना है कि भाई जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी हिसाब। इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है और ये इंडिया ना यूएसए से लिया है, तो ये यूएसए के अंदर भी है, तो इसका मतलब सही आंसर इसका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने अभी पीछे बताया कि जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, जैसे 7 शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। 7 शेड्यूल किससे लिस्ट है भैया, पावर को डिवाइड करके रखा होगा। यहाँ पर यूनियन लिस्ट, इसको लिस्ट 1 भी बोलते हैं, लिस्ट 2 भी बोलते हैं, स्टेट लिस्ट को, और कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट 3 भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख कर रखे गए। तो आपको बताना है कि कॉन्करेंट लिस्ट किससे ली गई है। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट मैंने पीछे बताया था, इस ऑस्ट्रेलिया से ली गई, तो इसका जो सही आंसर है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेम क्वेश्चन वो हो गया, फिर से रिपीट हो गया, तो इसका जो आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।